देख लिया है। क्या देख लिया अभी तक हमने? जनरल सेंसेशन हमने देख लिया कि आखिर जनरल सेंसेशन क्या कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? सीक्रेशन, ठीक है। तो सीक्रेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हम किसका सीक्रेशन पढ़ेंगे? स्किन का सीक्रेशन। किसका पढ़ेंगे? स्किन या त्वचा का सीक्रेशन। तो त्वचा से क्या सीक्रेट होता है? त्वचा से क्या निकलता रहता है? क्या स्रावित होता रहता है? पसीना। क्या स्रावित रहता है? पसीना। तो जो त्वचा में पाई जाने वाली कौन सी ग्लैंड? देखो, त्वचा में पसीना भी निकलता रहता है और कुछ नमी भी पाई जाती है। किसके माध्यम से? सीबम। मैंने बताया था ना, हमारी स्किन में हमारी त्वचा में चमक किस वजह से होती है? सीबम की वजह से। किसके वजह से? सीबम की वजह से। क्या अभी अपने शरीर में पसीना निकल रहा है? नहीं ना, पसीना नहीं निकल रहा ना, तो भी हमारी स्किन में चमक है, ठीक है। हमारे शरीर में थोड़ा सा नम है, तो वो किसके माध्यम से होता है? सीबम के माध्यम से होता है। तो त्वचा में क्या पाया जाता है? सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। उस सेबेशियस ग्लैंड से क्या सेबेशियस ग्लैंड कहाँ पाई जाती थी? डर्मिस में। कहाँ पाई जाती थी? डर्मिस से। तो इस सेबेशियस ग्लैंड से क्या स्रावित होता रहता था? सीबम स्रावित होता रहता था। क्या स्रावित होता रहता था? सीबम। तो जो किसकी उत्पत्ति होती थी? सीबम की। अब इस सीबम में क्या क्या पाया जाता है? इस सीबम में फैटी एसिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तथा क्या पाया जाता है? आर्गोस्ट्रॉल मुख्य रूप से रहते हैं, ठीक है। तो सेबेशियस ग्लैंड से क्या स्रावित होता है? सीबम। सीबम में क्या पाया जाता है? फैटी एसिड पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, आर्गोस्ट्रॉल मुख्य रूप से रहते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? त्वचा का स्नेहन होता रहता है, मतलब त्वचा को क्या बना के रखते हैं? चिकना या चमकीला बनाए रखते हैं, ठीक है। जो ठंडी के टाइम पे क्या होता है? सीबम का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है। जब ज्यादा ठंड पड़ती है, जैसे जैसे ठंड आती है तो हम देखते हैं हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हम ज्यादा मॉइस्चराइजर का यूज करते हैं ना, तो क्या होता है? क्यों ड्राई पड़ने लगती है हमारी स्किन? क्योंकि सीबम का सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए। आप नॉर्मल घर पे भी रहते हो तो लोग बोलते हैं ना, अपने घर पे ही नॉर्मल बोलते हैं ठंड के टाइम पे हाथ कैसे रूखे रूखे होने लगे, तो आपको इसका रीजन मालूम होना चाहिए कि आखिर ठंड, आप भी किसी को बता सको कि आखिर ठंड के टाइम पे क्यों हाथ रूखे होते हैं। तो ठंड के टाइम पे क्यों हाथ रूखे होते हैं कि हमारी स्किन की जो डर्मिस होती है वहां पे क्या पाया जाता है? सेबेशियस ग्लैंड पाई जाती है। वो सेबेशियस ग्लैंड किसका स्रावन करती है? सिक्रेशन करती है। सीबम का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। अब ये हम पूछे, अगर हमसे पूछा कि सीबम क्या करता है, तो सीबम क्या करता है? हमारी त्वचा को चमकीला या कैसा बनाए रखता है? नम बनाए रखता है, ठीक है। तो ये ठंड के टाइम पे क्या होता है? ये सीबम का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, इस वजह से हमारी स्किन क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है, इसलिए हमें ज्यादा मॉइस्चराइजर यूज करना पड़ता है। समझ में आ गया? फिर इसके बाद हम देखेंगे वाटर बैलेंस। आखिरकार हमारी स्किन बॉडी में कैसे वाटर को बैलेंस करती है, जल का संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। तो जो श्वेत ग्रंथि होती है, श्वेत ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या करती है? किसका निर्माण करती है? पसीने का निर्माण करती है तथा उसका क्या करती है? वाष्पीकरण करती है। निर्माण भी करती है और साथ में क्या करती जाती है? वाष्पीकरण भी करती जाती है। तो क्या होता है? उसने पसीना बनाया, ठीक है, क्या हुआ? उसने किसका निर्माण किया? पसीने का। अब क्या, अगर हमारे शरीर में पसीना बाहर ना निकले तो हमारे शरीर में जल की मात्रा तो ज्यादा बढ़ जाएगी ना, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है? पसीना हमारी ग्रंथियों से क्या होता है? स्वेट ग्लैंड से बाहर आता है और उसका क्या होता जाता है? वाष्पीकरण होता जाता है और बॉडी में क्या होता जाता है? वाटर का संतुलन बराबर बना रहता है। समझ में आ गया? जल संतुलन में किसी को डाउट? उसके बाद हम देखते हैं किसका? एसिड बेस बैलेंस। क्या देखते हैं? एसिड बेस बैलेंस। अब हमारा जो पसीना होता है वो कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। अब पसीने का पीएच मान किसी ने मालूम किया कितना होता है? किसी ने नहीं मालूम किया। कल बोला था ना पसीने का पीएच मान याद करके लाना। पसीने का पीएच मान 5 से कम होता है। कितना होता है? 5 से कम होता है, ठीक है। तो जो श्वेत ग्रंथियां होती है, स्वेट ग्लैंड होती है, वो क्या करती है? क्या स्रावित करती रहती है? एसिडिक मतलब अम्लीय पदार्थ या अम्लीय क्या होता है? अम्ल को क्या करती है? स्रावित करती रहती है, ठीक है। शरीर में जो भी एसिड होता है, ठीक है, इसके साथ साथ पर्याप्त मात्रा में शरीर से अनावश्यक एसिड निकलता रहता है। एसिड हमारी बॉडी में अब जिस एसिड की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एसिड है वो किसके माध्यम से निकलता रहता है? पसीने के माध्यम से निकलता
निकलता रहता है, ठीक है। अब हमने देखा था अम्ल रक्तता यानी एसिडोसिस। एसिडोसिस का मतलब क्या पता है किसी को, क्या होता है? एसिडोसिस का मतलब पता है? जब हमारी बॉडी में या टिश्यू में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? अम्ल की या एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं। समझ में आ गया ना? एसिडोसिस किसको बोलते हैं? बॉडी में अम्ल या एसिड की मात्रा को बढ़ने को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो जो स्वेट ग्लैंड होती है, जो पसीने की अभिक्रिया एसिडिक होती है, मतलब पसीना कैसा होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या निकलता रहता है? शरीर से अनावश्यक एसिड जिसकी जरूरत नहीं है बॉडी में, वो किसके माध्यम से निकलता रहता है? वो पसीने के माध्यम से निकलता रहता है। अब जब कभी कभी हमारी बॉडी में एसिडोसिस की अवस्था आ जाती है, एसिडोसिस मतलब हमने देख लिया ना, हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाना? एसिड की मात्रा बढ़ जाना। जब कभी ऐसी अवस्था आ जाती है हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो पसीना होता है वो क्या हो जाता है? अधिक अम्लीय हो जाता है, और अधिक अम्लीय होने की वजह से ये क्या करता है? अधिक एसिड का निष्कासन करता रहता है। समझ में आ गया? हमारे शरीर में कैसी अवस्था आ गई? एसिडोसिस। एसिडोसिस अवस्था आ गई मतलब हमारे शरीर में किसकी मात्रा बढ़ गई? एसिड की मात्रा बढ़ गई। तो क्या हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ गई तो क्या वो शरीर में ही रह जाएगी? शरीर में रहेगी तो कोई ना कोई ये दूसरा काम करेगी, हमारे शरीर को क्षति पहुंचाएगा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? निष्कासन करना पड़ेगा। एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे एसिड की मात्रा? तो क्या करता है, जो पसीना होता है वो क्या कर देता है? अपनी एसिडिक मात्रा बढ़ा देता है, अपना अम्लीय बढ़ा देता है। जब उसमें पसीने में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या होता है? पसीने के माध्यम से अम्ल बाहर स्रावित होता रहता है, और हमारी बॉडी में क्या होता है? हमारे बॉडी में क्या होता है? एसिड तथा बेस का बैलेंस बना रहता है, अम्ल तथा क्षार का बैलेंस बना रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर उसके बाद हम देखते हैं क्या? संश्लेषण या सिंथेसिस, ठीक है। तो जो सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? त्वचा की कौन सी ग्लैंड, जो सेबेसियस ग्लैंड से क्या निर्मित होता है? सीबम, ठीक है। क्या निर्मित होता है? अभी हमने फर्स्ट कार्य देखा था सीबम का, क्या देखा था? ये सीबम क्या करता है? त्वचा को नम तथा चिकना तथा चमकीला बनाए रखता है, ठीक है। ठंडी के टाइम पे सीबम कम सीक्रेट होता है, इसीलिए त्वचा हो जाती है, कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? ड्राई हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सीबम का दूसरा कार्य किसमें? सिंथेसिस में, ठीक है। तो सिंथेसिस में सीबम का काम क्या होता है कि स्किन की जो सेबेसियस ग्लैंड में निर्मित क्या होता है? सीबम में क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। ये एर्गोस्टेरॉल क्या करता है? जो एर्गोस्टेरॉल होता है, ये जब हम एर्गोस्टेरॉल सीबम में पाया जाने वाला एर्गोस्टेरॉल जब सूर्य के प्रकाश, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की किरण या जो अल्ट्रावायलेट किरण है उसके संपर्क में आता है तो क्या होता है? किसमें परिवर्तित हो जाता है? विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? विटामिन डी में। ये आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मल हम सबके मुंह से सुनते हैं कि अगर किसी को विटामिन डी की कमी है तो क्या बोलते हैं? हमको क्या एडवाइस किया जाता है? सुबह सुबह की धूप ले लो, विटामिन डी ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमको मालूम होना चाहिए कि आखिर विटामिन डी क्या हमको सूर्य डायरेक्ट विटामिन डी दे रहा है? ऐसा तो नहीं है ना। हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता होगा तब क्या बनता होगा? विटामिन डी बनता है। तो हमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में जो सेबेसियस ग्लैंड होती है वो किसका निर्माण करती है? सीबम का निर्माण करती है। सीबम में क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल पाया जाता है। ये एर्गोस्टेरॉल क्या होता है? जब सूर्य के प्रकाश की किरण या अल्ट्रावायलेट जो किरण होती है उससे क्या करता है? एर्गोस्टेरॉल और जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है इनमें आपस में क्या होता है? रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से क्या निकलता है? जब केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ, जब अभिक्रिया होती है तो कुछ तो उत्पाद निकलता है ना, तो क्या निकलेगा? विटामिन डी का निर्माण होता है, ठीक है। तो संश्लेषण में समझ में आया? संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनना। क्या होता है? बनना। तो त्वचा में क्या बनता है? विटामिन डी बनता है। क्या बनता है? विटामिन डी। तो किसके माध्यम से बनता है? त्वचा में क्या पाया जाता है? सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड में किसका निर्माण करती है? सीबम का। सीबम में क्या पाया जाता है? एर्गोस्टेरॉल। एर्गोस्टेरॉल में किसकी किरण से? सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण। और एर्गोस्टेरॉल में क्या होता है? केमिकल या
रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। ये चीज भूलोगे तो नहीं, बाद में कभी मैं पूछूंगी तो भूलोगे तो नहीं, ये चीज मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टोरेज, कि आखिर हमारी त्वचा में किस किस चीजों को स्टोर करके रखा जाता है। तो डर्मिस एवं कौन सी सबक्यूटेनियस टिश्यू एक टिश्यू ऊतक, सबक्यूटेनियस ऊतक तथा जो डर्मिस लेयर होती है वहाँ पे किसको स्टोर करके रखा जाता है, फैट को स्टोर करके रखा जाता है, वसा को, जल को, लवण को, ग्लूकोज तथा अन्य पदार्थों को क्या करके रखा जाता है, स्टोर का मतलब समझते हो ना, इकट्ठा। हम अपने घर में सामान इकट्ठा करके रखते हैं ना, तेल रखते हैं, हमारी जरूरत घर में जितनी हमारी जरूरत की चीजें हमारे घर में स्टोर रहती ना, वैसे भी हमारी त्वचा में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो कहाँ स्टोर होकर के रखती है, डर्मिस में या कहाँ पे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में, है ना। तो क्या क्या स्टोर करके रखता है, वसा, जल, लवण, ठीक है, ग्लूकोज आदि अन्य पदार्थों को स्टोर करके रखता है। अब अवशोषण देखेंगे कि आखिर हमारी त्वचा किस किस चीजों का एब्जॉर्प्शन करता है, किन किन चीजों को अवशोषित करता है। तो त्वचा में मैंने जब स्किन हमने इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम स्टार्ट किया था तब हमने एपिडर्मिस देखा था। तो एपिडर्मिस में हमने देखा था जो हमारी स्किन होती है वो किसको अवशोषित करती है, तेलीय पदार्थ को। किसको अवशोषित करती है, तेलीय पदार्थ को। आप शरीर में ऑयल लगाते हो, बॉडी में, स्किन में, क्या आप मॉइस्चराइजर लगाते हो? तो जैसे ही आपने मॉइस्चराइजर लगाया तो क्या वो पूरे टाइम मॉइस्चराइजर वैसे ही रहता है? नहीं ना, हमारी स्किन क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो हमारी केवल स्किन किसको अवशोषित करती है, तेलीय पदार्थ को। किसको, ऑयली सब्सटेंस को केवल स्किन क्या करती है, अवशोषित करती है। ना तो वो वाटर को अवशोषित करती है, ना तो वो हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, वायरस हो, किसी को वो अवशोषित नहीं करती। किसको अवशोषित करती है, केवल तेलीय पदार्थ को, ऑयली सब्सटेंस को अवशोषित करने की क्षमता होती है, ठीक है। यह लिपिड्स एवं विटामिन को भी शोषित कर लेती है। लिपिड मतलब वसा तथा किसको, विटामिन को भी अवशोषित कर लेती है। तो आज हमने क्या देख लिया, फंक्शन ऑफ द स्किन, त्वचा के हमने कार्य देख लिए। आज हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम खत्म होता है, ठीक है। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हमने प्रोटेक्टिव देख लिया कि आखिर कैसे हमारी स्किन हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। फिर हमने टेम्परेचर रेगुलेशन देखा कि कैसे त्वचा हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करके रेगुलेट करके रखती है या नॉर्मल करके रखती है। फिर हमने उत्सर्जन देखा कि हमारी बॉडी से किन चीजों का उत्सर्जन होता है और किसके माध्यम से उत्सर्जन होता है। फिर हमने जनरल सेंसेशन देखा कि आखिर हमारी त्वचा में ऐसा क्या पाया जाता है, क्या कौन से कार्पल्स पाए जाते हैं, टैक्टाइल कार्पल्स। इनके माध्यम से हमारे ब्रेन को सूचना पड़ती है और हमको क्या, सेंसेशन को पता चलता है। फिर हमने वाटर बैलेंस देखा कि आखिर हमारी त्वचा शरीर के वाटर को कैसे बैलेंस करके रखती है। फिर हमने देखा एसिड बेस बैलेंस, आम्ल तथा क्षार को हमारी त्वचा कैसी बैलेंस करके रखती है। फिर हमने सीक्रेशन देखा कि आखिर हमारी त्वचा से क्या सीक्रेट होता है, क्या स्रावित होता है। फिर हमने देखा सिंथेसिस, ठीक है, संश्लेषण, हमारे शरीर में किस चीज का संश्लेषण होता है। फिर हमने देखा स्टोरेज, हमारे शरीर में स्किन किन किन चीजों का स्टोर करके रखता है। फिर हमने अब्सॉर्प्शन देखा कि हमारे शरीर की जो त्वचा होती है वो किन किन चीजों को अवशोषित करती है, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करेंगे, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। थैंक यू।